सामने आई चीन की एक और नई साजिश। भारतीय सैटेलाइट को बनाया निशाना। चीन ने कई बार किया साइबर अटैक। पूर्वी लद्दाख से लगे बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखियां तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अब चीन की LAC के अलावा एक और चाल का पर्दाफाश हो गया है। जानकारी मिली है कि चीन भारत की सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि उसके सैटेलाइट को भी निशाना बनाना चाहता है और इसके लिए उसने 2007 से लेकर अब तक कई बार भारतीय सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस पर साइबर अटैक किया है। अमेरिका के चीन एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 142 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया 2012 से 2018 के बीच चीन ने कई बार साइबर हमले किए। 2012 में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी पर चीनी नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर हमले से हैकर्स को JPL नेटवर्कर्स पर पूरा कंट्रोल हासिल हो गया था। इस रिपोर्ट में हमलों के जिक्र के साथ साथ कई स्रोतों का भी जिक्र किया गया है। 2017 में हुआ था कंप्यूटर नेटवर्क अटैक। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल। चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 2017 में भारतीय सैटेलाइट्स पर हुए कंप्यूटर नेटवर्क अटैक का विस्तार से जिक्र किया गया है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा, साइबर हमलों का खतरा लगातार बना रहता है, लेकिन अभी तक उसके सिस्टम तक पहुंच नहीं बनाई जा सकी है। हालांकि भारत ने अंतरिक्ष में किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए जरूरी एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक पिछले साल ही हासिल कर ली थी, जिससे अब दुश्मन देश के सैटेलाइट्स को नष्ट करने की क्षमता भारत के पास है। लेकिन चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि चीन के पास बहुत सारी काउंटर स्पेस तकनीकें हैं जो दुश्मन के स्पेस सिस्टम्स को जमीन से लेकर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक निशाना बना सकती है। इनमें डायरेक्ट असेंट काइनेटिक किल व्हीकल्स, को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जैमर्स और साइबर क्षमताएं शामिल हैं। चीनी आर्मी ऐसी तकनीकें डेवलप कर रही है जिसका इस्तेमाल चीन दुश्मन को अंधा और बहरा करने में कर सकता है। आपको बता दें कि CASI यानी चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है जो अमेरिका की गृह मंत्री, एयरफोर्स चीफ, स्पेस ऑपरेशंस चीफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को एक्सपर्ट रिसर्च और एनालिसिस मुहैया कराता है। दूसरों के सैटेलाइट्स कंट्रोल करने में सक्षम चीन। आपको बता दें कि चीन के पास ग्राउंड स्टेशंस से घातक साइबर हमला करने की क्षमता है, यानी सिस्टम को करप्ट या हाईजैक कर चीन अपने दुश्मन के स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है। चीन ने ग्राउंड, एयर और स्पेस बेस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स डेवलप करने में निवेश किया है जो अपलिंक्स, डाउनलिंक्स और क्रॉस लिंक्स को टारगेट करते हैं। चीन की चालाकी से भारत का सिस्टम सुरक्षित। भारत का अपना स्वतंत्र और आइसोलेटेड नेटवर्क। इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने कहा, साइबर खतरे तो रहते ही हैं, लेकिन ये तय नहीं किया जा सकता कि इन हमलों के पीछे कौन है। हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो अलर्ट कर देते हैं और मुझे नहीं लगता कि हम पर कोई हमला सफल हुआ है। चीनियों ने कोशिश की होगी मगर फेल हो गए। इसके अलावा इसरो के चेयरमैन के सिवन ने भारतीय ग्राउंड स्टेशंस पर ऐसे किसी भी हमले की जानकारी से इनकार किया है। के सिवन ने कहा, खतरा सिर्फ भारत को नहीं है, हम सुरक्षित हैं। भारत का अपना स्वतंत्र और आइसोलेटेड नेटवर्क है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। यानी चीन चाहे कितनी ही चालाकियां क्यों ना कर ले, कितनी ही साजिशें क्यों ना कर ले, लेकिन भारत में सेंध लगाने में वो कामयाब नहीं हो पाएगा। चीन चाहे जमीन पर वार करे या सैटेलाइट के जरिए वार करे, अंत में उसे हार ही नसीब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।